कथा। दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को खींचा रथ में। जय श्री मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन श्री महापुराण में मिलता है। कहते हैं, ब्रह्मघ्नो ये स्मृता लोका ये च स्त्री बाल धाति न मित्रद्रुह कृतघ्नस्य ते च स्युर्ब्रूर्वतोर्मृषा। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है वह उसी नरक में जाता है जिसमें वह व्यक्ति जाता है जो निम्नलिखित पाप करता है: ब्रह्म हत्या करना, स्त्री की हत्या करना, बच्चे की हत्या करना, मित्र के साथ विश्वासघात करना और कृतघ्न व्यक्ति होना। यानी कि ये बात मनुस्मृति में लिखा है। महाराज मनु ने इस बात को स्वयं लिखा है। मनुस्मृति में लिखी गई एक एक बात इसी के हिसाब से ही हमारे जीवन में कार्य हुआ करते थे। जन्म प्रभृति यत्किंचत्य पुण्यम भद्र त्वया कृतम तत्ते सर्वम सनोगच्छेदति ब्रूयात्स्तवस्तमन्यथा। यानी कि वकील गवाहों को चेतावनी देते हुए कहे कि एक बार जब वे झूठी गवाही देते हैं तो उनके जीवन भर के अर्जित किए गए सभी अच्छे कर्म नष्ट होकर कुत्तों को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि धर्म ही सर्वोपरि है, यह बात मनु स्वयं कहते हैं। महाराज मनु ने ऐसे ही अनेकों बातें कही हैं। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है और झूठ बोलकर गवाही देना तो उससे भी बुरी बात है। नरक की यातना सहने के साथ साथ ही आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यानी कि आप केवल और केवल पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि आपकी एक झूठी कही हुई बात किसी भी मनुष्य का जीवन बर्बाद कर सकती है। वह बिना कहे ही उस पाप का भागी बन जाता है जो पाप उसने कभी किया ही नहीं। यानी कि आपके कर्मों का भोग वह व्यक्ति भोगेगा। झूठ बोलना अपराध है, लेकिन कभी कभी जो झूठ जिससे किसी का भला हो जाए वह झूठ नहीं कहलाता है। ईश्वर ने इस बात को स्वयं ही कहा है। और आज की कथा के लिए ऋषि दुर्वासा की बात करते हैं। दुर्वासा ऋषि बड़े ही क्रोधी स्वभाव के थे, यह बात हम सभी जानते हैं। उनका क्रोध शांत करना किसी के बस की बात नहीं थी और वह जिस बात पे एक बार अटक जाते थे उस बात को वह पूर्ण करके ही दम लेते थे। ऋषि दुर्वासा कभी भी किसी की बात नहीं मानते थे और जो उनके मन में होता था वो वही किया करते थे, क्योंकि यह रुद्रा अंश अवतार थे। यानी कि रुद्र यानी भगवान शिव, और भगवान शिव के ये अवतार रुद्र बड़े ही भयानक हैं और क्रोधी स्वभाव के भी हैं। यही अंश दुर्वासा ऋषि में भी आ गया था। दुर्वासा ऋषि कभी भी किसी की भी परीक्षा ले लिया करते थे। भगवान श्री हरि नारायण की पहली परीक्षा श्री रामचंद्र जी के रूप में ली थी, जिसमें उन्हें लक्ष्मण जी को त्यागना पड़ा था, और दूसरी परीक्षा श्री कृष्ण जन्म में लिए थे, ताकि इसमें 12 वर्षों तक देवी रुक्मिणी को श्री कृष्ण से अलग रहना पड़ा था, विवाह के तुरंत बाद ही। नंदीश्वर जी कहते हैं, महामुनि अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक इस कथा को श्रवण करो। अनुसुईया के पति ब्रह्मवेत्ता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर चले गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यूँ कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु जी के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त भगवान यानी दत्तात्रेय भगवान उत्पन्न हुए, और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया था। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा ली थी। दुर्वासा ऋषि ने जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया था, तब शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ था। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त रखी थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई ना आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण जी को भेजा। तब श्री रामचंद्र जी ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा ली थी और उनको रुक्मिणी सहित रथ में जोता था। यानी कि और उसके बाद इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र की रचना की थी। जब उन्हें रथ में जोता था तो रुक्मिणी देवी को 12 वर्षों तक श्री कृष्ण से अलग होकर रहना पड़ा था। इसका उपयोग उन्होंने तपस्या के लिए किया था। तो यह कथा आरंभ करते हैं। कहते हैं, ऋषि दुर्वासा की इच्छा पूरी करने के लिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी खुद ही रथ में खींचे गए थे। श्री कृष्ण ऋषि दुर्वासा को अपना कुलगुरु मानते थे
और एक दिन अनायास ही जब देवी रुक्मिणी से श्री कृष्ण ने विवाह किया तो वे ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पर पहुंच गए थे। वहां जाकर श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने उन्हें द्वारका महल में जाकर और आतिथ्य स्वीकार करने का अनुग्रह किया। दुर्वासा ऋषि पहले तो सोचे और सोचने के बहुत देर बाद फिर कहा, ठीक है, लेकिन इस रथ को घोड़े नहीं चलाएंगे, इस रथ को तो तुम दोनों चलाओगे। तब श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने गुरु आज्ञा मानकर रथ में घोड़ों की जगह स्वयं ही दोनों बंध गए और रथ को खींचने लगे। तभी देवी रुक्मिणी को अति ही प्यास लगी और श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से गंगा जल धरती से निकाल दिए। देवी रुक्मिणी ने अपनी प्यास तो बुझा ली, लेकिन ऋषि दुर्वासा से पानी पीने की आज्ञा लेना भूल गए। और जब ऋषि दुर्वासा ने देखा कि बिना आज्ञा लिए हुए ही रुक्मिणी जी ने पानी पी लिया है, श्री कृष्ण को धरती से पानी निकालने पर एवं रुक्मिणी जी को पानी पीने पर बिना गुरु आज्ञा के लिए गुरु की अवहेलना करने के कारण उन्हें 12 वर्षों तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ा। देवी रुक्मिणी को द्वारका से बाहर टुकनी नामक गांव में जाकर तपस्या करने लगी। श्री कृष्ण ने ही इस गांव में महल को देवी रुक्मिणी के लिए बनवाया था, जहाँ देवी रुक्मिणी 12 वर्षों तक तपस्या की थी। द्वारका से 23 किलोमीटर की दूरी पर टुकनी गांव है। फिर वह द्वारका की श्री कृष्ण के पास पुनः लौट आई। पहले के समय गुरु की आज्ञा सर्वोपरि माना जाता था और आज तो गुरु को कोई कुछ समझता ही नहीं है। गुरु से बड़ा भगवान भी नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग तो गुरु ही बताते हैं। गुरु ही आपको समझाते हैं कि अगर ईश्वर को न पा सको तो माता पिता की सेवा कर लो। माता पिता के चरणों में ही ईश्वर का वास होता है, क्योंकि जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं ना, ईश्वर अपने आप उनके पास खींचे चले आते हैं। उनको किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी ही एक कहानी भगवान विट्ठल और रुक्मिणी जी की है कि दोनों अपने भक्त से मिलने जाते हैं और उनका भक्त उन्हें खड़ा कर देता है कि आप वहाँ थोड़ा देर ठहरिए, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। और भगवान को खड़ा रहना पड़ता है। रुक्मिणी जी क्रोधित होने लगती हैं और कहने लगती हैं कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये हमें ऐसा कहे। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देवी, वह तो अपने माता पिता की सेवा कर रहा है ना। तब जाकर रुक्मिणी देवी शांत होती हैं और कहती हैं कि माता पिता निस्वार्थ प्रेमी होते हैं, अपने बच्चों के हित के लिए बिना स्वार्थ के उनकी देखभाल करते हैं। उन्हें उनसे कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन इसीलिए तो मुझे ऐसे भक्त बड़े प्रिय होते हैं जो लोग अपने माता पिता की निस्वार्थ कामना से सेवा करते हैं, जिसके लिए उन्हें न धन और दौलत कुछ भी नहीं चाहिए होता है। अपने माता पिता की सेवा करने से मैं उन्हें स्वयं ही मिल जाता हूँ। इस तरह से रुक्मिणी देवी को समझाते हैं श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी समझ जाती हैं कि माता पिता की सेवा करना ही सबसे उत्तम माना गया है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य कन्यादान क्यों करता है? मनुष्य कन्यादान इसलिए करता है कि माता पिता का ऋण चुकाया जा सके। मातृ ऋण और पितृ ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता है, कम से कम मातृ ऋण तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसी विधि के द्वारा कि एक कन्या हो जाए तो हम अपने मातृ और पितृ ऋण चुका सकें, माता के दूध का कर्ज चुका सकें और मनुष्य अपने जीवन में आई हुई अपनी संतान, अपनी कन्या को दूसरे को वरण करने के लिए दे देता है, उसका दान कर देता है। अपने हृदय के टुकड़े को किसी पुरुष को दान देकर, और वह हर रोज रोता है। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है।